तो जिनकी परसेंटेज 99 परसेंटेज थी उन लोगों को भाई पुरस्कार तो नहीं मिला कोई, नो अवार्ड वाज गिवन टू देम। लेकिन उन लोग को मैम ने कहा कि भाई देखो मैं कुछ दे तो नहीं सकती हूँ लेकिन ठीक है, इतना जान लो 99% की अटेंडेंस है, खुश रहो तुम लोग। वो दो लोग खुश हैं। अब उनसे क्या करते हैं बच्चे, इतना कंफर्म रहता है सबको इसकी अटेंडेंस है अच्छी खासी। कोई भी काम हो, तुच्छ से तुच्छ काम, जाके हाथ फैला दो इनके सामने, मिल जाता है। बदले में क्या करना है? बदले में 2-3 प्यारी-प्यारी बातें कर देनी है और आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ देखो हर जगह लागू होती है, कहीं पे भी आप चले जाओ। अगर आपसे कोई काम निकलवाना चाहता है, एक्चुअली में जो रिलेशन बनता है ना किसी भी चीज़ के लिए, वो किसी काम के लिए ही बनता है। दुनिया में कोई भी चीज़ आप ऑब्ज़र्व करो किसी भी चीज़ को, इवन पेरेंट्स का जो रिलेशन होता है, क्योंकि शादी के बाद वो भी प्रॉब्लम हो जाता है पेरेंट्स में भी, तो हर एक रिलेशन काम निकालने के लिए ही रहता है। आप ये कहो कि दोस्ती बहुत अच्छी है, दोस्ती आप इसलिए बनाते हो ताकि आपकी जब आप कहीं फंसो तो काम आ जाए, कहीं आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो आ जाए बचाने आपको। तो वैसे ही बता रहा था मैं, हमारे यहाँ आज क्या हुआ कि जैसे मैं आप बताऊँ कि अलग अलग तरीके के मैंने बच्चे बताए कि एक तो होते हैं जो रोज़ आते हैं, एक होते हैं जो कभी नहीं आते हैं, एक होते हैं तो टिपक टिपक के मेढक की तरह आते हैं, आज आए कल नहीं, परसों आए नरसों नहीं। मैं और मेरा दोस्त उस कैटेगरी में आता है जो मेढक की कैटेगरी में होते हैं, टपक टपक के हम लोग जाते हैं। घर पे रहते हैं इसलिए पढ़ने के लिए, और घर पे रहने के बाद सोचते हैं चलो कल स्कूल चले जाते, परसों से पक्का पढ़ेंगे। अरे मामला बहुत ख़राब है, फील्डिंग सेट है हम लोग की। अब देखो 12th में क्या होता है। तो होता है क्या कि मैं ना, हाँ, तो मैंने देखा कि आज हम लोग सोचे कि चलो भाई आज हम लोग का एल्फ्रेस्को होने वाला है 30 उस तारीख को, 30 अक्टूबर को। तो हम लोग को कहा गया कि तुम लोग जाके थोड़ी देर कंप्यूटर लैब में जाके बैठ जाओ। मौके से कोई टीचर नहीं आया वहाँ पे। 5 से 7 लोगों का ग्रुप मिल के पेन फाइटिंग खेल रहा था। मैं थोड़ी देर बैठा वहाँ पे एंजॉय किया अपना। 3-4 प्रो लेवल के गेमर थे वो लोग बैठ के गेमिंग कर रहे थे। 3-4 लोग, मैं 30 बच्चों की बात बता रहा हूँ जिसमें से सब चीज़ें हो रही थी। 3-4-5-6-7 बच्चों के आसपास बच्चे बैठ के उधर बकैती कर रहे थे। इधर 10-5 बच्चे मिलके अलग से, वो वाली कैटेगरी वाले बच्चे जिनको थोड़ा सा नॉलेज होता है, वो लोग बैठ के मार्वल की मूवी की बात कर रहे थे और थैनोस की बात ही, ये सब स्पाइडरमैन बैट्समैन नौटंकी बारे, मैं नहीं जानता ये सब के बारे में। अच्छा, एक लड़का अकेला उस पूरी क्लास में, 30 बच्चों की क्लास में एक लड़का अकेला बैठ के कोडिंग कर रहा था कंप्यूटर लैब में। हमने देखा, वो वही लड़का था जो रोज़ आता है, वो वही लड़का था जो पढ़ाई में भी ठीक है, अच्छा है, एवरेज के ऊपर ही है। पर मैं उससे मिलने बात करने नहीं गया। मैं वो वाला लड़का है जिससे मैं क्या नाम है उसका, लंच के समय जाके उससे रिलेशन बनाता हूँ कि भाई 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 भाई। तो भाई साहब ये चीज़ें होती हैं। तो पेन फाइटिंग में तो मैंने देखा कि बच्चे बढ़िया खेल रहे थे, मैंने अब देखा बस, खेला नहीं मैं। मेरे पास ये पेन थी, अभी भी मेरे हाथ में यही पेन है। इसी पेन को लेके मैं बैठा था और सबके पास इतनी मोटी मोटी पेन थी, किसी के पास पेंटेन था, किसी के पास कुछ था, इसको कोई ढकेल देता या आगे गिर जाती। तो मैंने कहा भैया यहीं बैठ के सही रहता ना, बेइज्जती क्यों करवानी की। विनायक सबसे पहले आउट हो गया। बाय द वे मेरा नाम विनायक है स्कूल में। अच्छा, उसके बाद फिर हट के मैं गया गेमर्स के पास, वहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा मेरे को। गेम में जो जानता नहीं वो लोग खेल रहे थे। जैसे चेस तो मैं जानता हूँ लेकिन चेस को खेल नहीं रहा था। वो लोग GTA खेल रहे थे, GTA। मैं पता नहीं कैसे, मैं कहा भाई ये कैसे, तो कहा GTA नहीं, ये वाइस सिटी है। मैंने कहा अच्छा वाइस सिटी, मैंने शायद नाम प्रोनाउंस मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, वाइस सिटी ही थी। अच्छा, तो खेल रहे थे वो लोग, फिर मैं देखा उन लोग को लगे हुए हैं उसमें कुछ भी टाइप करने में फकियो क्यों टाइप कर दे रहे हैं ऐसे। उसमें पता नहीं कैसे टाइप कर दो, आपके सामने चीट कोड की तरह वो चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें किसी से बात कर रहा था, उसने ये भी लिख रहा था FU से जो भी है मतलब।
अच्छा, फिर मैं देखा गेमिंग एकदम मस्त लेवल पे चल रही थी, मैंने उस पे थोड़ा टाइम भी अपना इन्वेस्ट किया। मैंने कहा अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे होता है, मैंने भी सीखा। आज उन लोग को नेट मिल गया था पता नहीं कैसे, स्कूल का, उसकी वजह से वो लोग डाउनलोड कर लिए थे। सोचो वहीं बैठे बैठे कंप्यूटर के लैब में, पूरे कंप्यूटर के लैब में, बहुत टफ होता है ये सब जॉब। लेकिन देखो सोचो, स्कूल का नेटवर्क अगर तुम ब्रेक कर ले रहे हो तो अच्छे लेवल के प्लेयर हो तुम। तो बच्चे खेल रहे थे, फिर उसके बाद हम गए उधर एक्सरसाइज वाले के पास, ओ सॉरी, वो जो बच्चे बाहर बैठ के बकैती कर रहे थे उनके पास गए। वो लोग वो वाली बातें कर रहे थे फिजिकल की। मैं गया तो मेरे को कहा गया कि भाई पुशअप मार के दिखाओ थोड़ा, और ऐसे जो लिफ्ट करते हैं अपने आप वो करके दिखाओ। तो मैंने कहा पहले तुम लोग शुरू करो। उसने कहा कि चलो तुम ही से देखता हूँ। तो वो लोग शुरू किए अपना। तो वो लोग अपना किए, 5-6 ठो मारे ऐसे पुलअप वाला। फिर उसके बाद मेरी चांस आई, तो मैं अपना डेली करता हूँ, डेली नहीं मतलब 3 दिन से कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है। तो मैंने अपना 9 ठो कर दिया था, 9 की 10 तो मैंने कर दिया था। देन वो लोग बोले कि अच्छा पुशअप भी एक बार दिखाओ, क्योंकि मैं जैसे कर रहा था कि कोई 5 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, तो बिल्कुल डिफरेंस आ रहा है। इसलिए वो लोगों ने कहा कि चलो पुशअप भी करके दिखाओ। पुशअप मैंने किया 10 ठो कि 9 ठो मैंने पुशअप किए थे। तो भाई सही हो गया। मतलब देखो वहाँ पे क्या था ना कि लौंडे मोटे मोटे थे, वो लोग कर ही नहीं पा रहे थे, उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था। अब मैं 3 दिन का किया हुआ, तो भाई 3 दिन में तुमको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। हाँ ऐसे ऐसे किया मैंने, 9 बार मेरा पुशअप हो गया। तो वो लोग भी अपना कहे कि हाँ भाई तुम रोज़ चाहते हो क्या। मैंने कहा नहीं, जैसे देखो एक तरीका होता है, आपको अगर क्या कहते हैं, वो चीज़ें मिल रही हैं ना, जैसे आपको अगर बड़ाई हो रही है तो उसमें आप अपनी बुराई कर दो। जैसे मेरे को कहा गया कि भाई तुम रोज़ जाते हो, जो रोज़ करते हो क्या इसको। मैंने कहा नहीं, उससे एक अलग इम्प्रेशन पड़ेगा। आप रोज़ करते नहीं हो तो भी आप एक दिन में ऐसे कर ले रहे हो, मतलब आपकी फ़िटनेस अच्छी है। अरे भाई ये सब दिमाग होता है। वेल ऐसे करते करते हमारा दिन निकल जाता है। एल्फ्रेस्को का टाइम है ना, तो मज़ा आती है भाई ये सब में। और ये सब चीज़ें ही हैं। मैं क्लास 9 से यहाँ पे आया हूँ, 9, 10, 11 मेरा एकदम बकवास गया है यहाँ पे। इतना मज़ा तो कभी नहीं आया था जितना अभी 2 दिन से आ रहा है। एक दिन तो अभी परसों मैं गया था, परसों या मंडे को जब गया था, आज तो थर्सडे है। मंडे को इतना अच्छा लगा था भाई, रैम्प वॉक हो रहा था, लड़के हटाओ गए, लड़कियाँ भी थी बहुत अच्छी। तो मतलब वहाँ पे लोग रैम्प वॉक कर रही थी, मज़ा आ रही थी देख के। ऐसा नहीं मतलब कि गलत निगाह से देख रहे थे, पर इसे कहते हैं ना टाइम वेस्ट करने में। जो हर एक वो ऐसा स्कूल है जहाँ पे एक एक मिनट एक एक सेकंड आपका देखा जाता है। भले ही ना पढ़ाएं लेकिन देखा जाता है। कोई टीचर आके बैठ जाएगा कहेगा पढ़ो ही, खुद से सेल्फ स्टडी करो। वहाँ पे तुम बैठ के अगर बकैती कर रहे हो तो वो मज़ा ही अलग है। 4 साल बाद मैं ऐसा कर रहा हूँ, 9, 10, 11, 3 साल बाद 12th में। वो 12th में तो आधा निकल ही गया, इसलिए 4 साल बोल रहा हूँ भाई। ये मज़ा आती है यार, इस समय मज़ा आ रही है थोड़ा, पर जाने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना यार। अब की बार बोर्ड्स हैं और भी चीज़ें हैं, तो मेरा इसमें जा नहीं सकते। समझो तुम ऐसा है कि तुम जाओ, गो एट योर ओन रिस्क, ये वाली कैटेगरी में हम फॉलो कर रहे हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और बाकी तो मज़ा बहुत आया था रैम्प वॉक देखने में।